स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त लंकापति रावण को यह रहस्य बताया था कि यदि कोई व्यक्ति 14 मार्च पूर्णिमा तिथि यानी होली के दिन एक विशेष देव वृक्ष को चुपचाप स्पर्श करके एक मंत्र का जाप करे तो उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। इतना ही नहीं, धन संपत्ति इतनी आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है तो इस वर्ष 2025 में 14 मार्च को यह उपाय करके देख सकते हैं। भक्तों, इस साल की होली अत्यंत खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम उन देव वृक्षों के बारे में बात करेंगे जिनमें होली के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है। ये वृक्ष आपके घर के आसपास भी आसानी से मिल सकते हैं। स्वयं महादेव ने रावण को बताया था कि जो व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही विधि से इस वृक्ष को छूकर चुपचाप चला जाएगा, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होगा। उसके जीवन की गरीबी, दुख और कष्ट समाप्त हो जाएंगे और भाग्य प्रबल हो जाएगा। धन दौलत स्वतः ही उसके पीछे पीछे आएगी। इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको पूरी जानकारी और लाभ मिल सके। यदि आपने वीडियो को अधूरा देखा या टुकड़ों में देखा तो आप इस विशेष अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे और वर्ष भर परेशान रह सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको उन चमत्कारी पेड़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से गरीबी समाप्त हो सकती है। माता लक्ष्मी की कृपा से आप धनवान बन सकते हैं। यदि 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ों को स्पर्श किया जाए तो यह उपाय बेहद प्रभावी साबित हो सकता है। होली का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। इस पावन पर्व पर कुछ ऐसे वृक्ष होते हैं जिन्हें देव वृक्ष और देवी वृक्ष कहा गया है। ये वृक्ष देवी देवताओं के स्वरूप माने जाते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को पूजनीय माना गया है। हमें इनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। विज्ञान भी कहता है कि पेड़ पौधे मनुष्यों को निःशुल्क प्राणवायु प्रदान करते हैं। ये हमें ऑक्सीजन देते हैं और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके वातावरण को शुद्ध बनाते हैं। यही कारण है कि ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके हमें सकारात्मकता और ताजगी प्रदान करते हैं। 14 मार्च होली के दिन कुछ विशेष पेड़ पौधों का हमारे धर्मशास्त्रों में उल्लेख किया गया है जिनका स्पर्श करने से व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है और सौभाग्य बढ़ सकता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत गुणकारी बताया गया है क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास माना जाता है। कई बीमारियों का इलाज भी पेड़ पौधों और जड़ी बूटियों में छुपा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ। पीपल को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि इसकी आयु बहुत लंबी होती है और इसे सर्वशक्तिमान माना गया है। पूजा पाठ में इसका विशेष महत्व होता है। तो चलिए आज हम आपको 14 मार्च होली के दिन छुए जाने वाले विशेष वृक्षों के बारे में बताते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ का नाम लिया जाता है तो वे अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये न केवल पर्यावरण के लिए बल्कि हमारे जीवन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर होली के दिन जो इस वर्ष 14 मार्च को पड़ रही है, इन वृक्षों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दिव्य शक्ति पृथ्वी लोक में आ जाती है जिससे हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त होती है तो सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं भी ऊर्जावान हो जाती हैं। यदि इस विशेष समय में आप इन देवी स्वरूप वृक्षों को छू लेते हैं तो आपके जीवन की सभी परेशानियां, रोग, कष्ट और दुख समाप्त हो सकते हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याओं का प्रभाव तुरंत कम हो सकता है। भक्तों, आज हम आपको 4 से 5 ऐसे देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्रों में अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ये वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बहुत प्रभावशाली माने जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि अगर आपने इसे बीच में रोककर देखा तो बाद में आपको पछतावा हो सकता है। 14 मार्च होली का पर्व ऐसा होता है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को होली के दिन सही तरीके से स्पर्श कर लेते हैं और इनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और गरीबी दूर हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप स्वयं इनके प्रभाव को महसूस कर सकते हैं। खास बात यह है कि ये देव वृक्ष आपके आसपास ही मिल सकते हैं, इसीलिए आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जानते हैं कि वे 3 प्रमुख वृक्ष कौन से हैं जिन्हें 14 मार्च
होली के दिन स्पर्श करना चाहिए। ये वृक्ष न केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी, दुख और कष्टों को भी दूर कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सभी 14 मार्च होली के दिन इन वृक्षों की पूजा करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इनकी पूजा करने से अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। अब भक्तों, हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन कौन से हैं जिन्हें स्पर्श करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता समाप्त होती है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे विशेष रूप से पूजा में प्रयोग किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल पत्र बहुत प्रिय हैं और शिवलिंग पर इन्हें अर्पित करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। बेल का वृक्ष शिव उपासना में पवित्र माना गया है और इसके पत्तों का धार्मिक अनुष्ठानों में विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था। स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है और इसे नव दुर्गा का प्रतीक भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में माता लक्ष्मी का निवास माना जाता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक माना गया है और इसीलिए इसे धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, बुद्धिमान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस वृक्ष का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पाप नाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष के दर्शन और स्पर्श मात्र से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक भी बेलपत्र बड़े से बड़े पापों का नाश कर सकता है। इसलिए 14 मार्च होली के दिन बेल वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना कहें और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाएं। यकीन मानिए, आपके सभी दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में माता जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का प्रतीक माना जाता है और इस पर माता साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 14 मार्च होली के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सभी परेशानियां और कष्ट दूर हो सकते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित करें। इससे उनके रोग जल्दी ठीक होने लगेंगे। इसके अलावा यदि आप खुद को बीमारियों से बचाना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से यह रोग नाशक प्रभाव दिखा सकता है। आपको 14 मार्च होली के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप ऐसा करेंगे तो देखेंगे कि आपकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं।